हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का। रेशो के ऊपर अपन बातें कर रहे थे और रेशो में अपनी दो कक्षाएं अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो चुकी थी। उम्मीद करते हैं कल लास्ट टाइम जो मैं कॉन्सेप्ट सीखा गया था वो सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे प्रकार क्लियर होंगे। बिल्कुल मेनू मेर जी, नमस्ते सर, स्वागत है आपका भी। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज की इस कक्षा को अपन और इसकी आगे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं अपन। देखो 40% कल अपने हो चुके थे। पर्सन संख्या 41 से अपन आज स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। जो अपन लास्ट टाइम करके गए थे उसी प्रकार का पर्सन मैंने एक और लिया है आपकी, ताकि बात आपकी और समझ में आ जाए। आपके देखो पर्सन आपके आएंगे अनुपात समानुपात से, तो आपके इसी प्रकार के आएंगे। या तो ए बी बी सी का देगा वो 3 वाला या 4 वाला कॉन्सेप्ट। एक तो बड़ा वो फेमस है। दूसरा मैंने आपको सिखाया था कौन सा, दूसरा मैंने कल आपको मैं सिखा गया था, एक तो वो समानुपात वाला, चतुर्थ समानुपात, तृतीय समानुपात, मध्य या औसत समानुपात वो आ जाएगा। या फिर ये इस प्रकार बांटने वाले पर्सन आएंगे, है ना, इसकी संपत्ति को बांटने वाले। इस प्रकार मैंने सिखाया था आपको कल। देखो 624 को 624 को ए बी तथा सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा ये आपको निकालना है। समझते हैं अपन। देखो यहां पर दे रखा आपको ए बी और सी, तीन व्यक्ति हैं। इनके बीच में संपत्ति को 1/2, 1/3 और 1/4 में बांटा गया है। तो आप जानते हैं कि अनुपात कभी भी क्या नहीं होता, अनुपात आपका कभी भी बटे में नहीं होता। इसको हटाएंगे तो 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है आपका 12। 12 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा, कटेगा आपका 6 बार, 1/6 हो जाएगा। ये काटेगा इसको 4 बार और ये काटेगा 3 बार, तो अनुपात बनेगा आपका 643 होगा। अब कितने रुपए को बांट रहे हैं? 624 रुपया को एबीसी तीन व्यक्तियों में बांटा गया है। तो इसको ए को 6 हिस्सा मिल रहा है, बी को 4 मिल रहा है, सी को 3 हिस्सा मिल रहा है। 6, 4, 10 और 3 कितना हो गया आपका? 13 हो गया। 13 यूनिट को बांटा गया है 624 रुपये में। 13 हिस्सों में बांटा गया है 624 रुपये को। तो एक हिस्से का मान कितना हो जाएगा? देखो 13 चौक तो हो जाएगा 52 हो जाएगा, 104 बचेगा, 13 8 104, मतलब एक यूनिट का मान 48 हो गया। आपसे पूछा है सी का भाग कितना होगा, तो सी का भाग यहाँ पर आपका 3 है। 3 को आप 48 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 144 बनेगा। मतलब सी के हिस्से में 144 गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इस पर्सन का आपका राइट आंसर बनेगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन। पर्सन संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहाँ पर आप समझेंगे। देखो बहुत अच्छा पर्सन है। भी यहाँ से भी आपका पर्सन ये बन सकता है आपका, ये भी आपका एक अच्छा पर्सन में से समझना। देखो यहाँ पर दे रखा है 117 रुपए को ए बी तथा सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश उनको 2, 3, 4 के अनुपात में बांटने पर किस किस को लाभ होगा ये आपको निकालना है। मतलब ऐसा हो गया कि 117 रुपए को एबीसी के बीच में इस अनुपात में बांटना चाहिए था, लेकिन त्रुटिवश वो आपका इस अनुपात में बट गया। मतलब क्या हो गया कि 117 को एबीसी के बीच में किस अनुपात में बांटना चाहिए था? वो बांटना चाहिए था आपको 1/2, 1/3, 1/4। ये आपका सही वाला अनुपात था कि इस अनुपात में आपको बांटना चाहिए। तो बटे में होता नहीं, इसको सही करेंगे तो 12 का भाग लगाएंगे, गुणा करेंगे, यह बनेगा आपका 6, 4 और 3। ये बात होगी आपकी, ये आपका सही अनुपात था, इस अनुपात में उनको बांटना चाहिए था। तो यहाँ बन रही 6, 4, 10 और 3, 13 बन रहे हैं आपके कुल। और 13 को आपको बांटा गया 117 रुपए को। 13 के बराबर 117 होगा तो एक 9 गुना हो रहा है। 9 गुना हो रहा है, मतलब ए के हिस्से में 9 छक्के 54 रुपए जाते, बी के हिस्से में 9 चौक 36 रुपए जाते और सी के हिस्से में जाते 9 तिया 27 रुपए जाते। ऐसी बात आपकी यहाँ बनेगी। अगर सही बांटते आप तो इस प्रकार उनके पास पैसों का डिवाइडेशन होता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप गलती से, तो अपन रोंग वाला जो अनुपात है वो बनाते, लेकिन आपने क्या कर दिया, गलती से ए बी सी के बीच में किस अनुपात में पैसे बांटते, इनके बीच में आपने 2, 3, 4 के अनुपात में पैसे बांटते। तो कुल कितने बन रहे? 2 तिया 5, 2 और 3 5 और 4 9 बन रहे, मतलब कुल 9 हिस्सों में पैसे बट रहे हैं और पैसा बांट रहे हैं अपन 117 को। कितना गुना हो रहा है? 9 13 117 होता है। 13 के हिसाब से बांट रहे हैं। इसके हिस्से में जाएंगे 26 रुपए जाएंगे, इसके हिस्से में कितना जाएंगे? 13 तिया 39 जाएंगे, इसके हिस्से में जाएंगे 13 चौक 52 जाएंगे। ऐसी बात है। मतलब अगर आप सही बांटते तो एक के हिस्से में 54 आते, लेकिन गलती से एक के हिस्से में आप जा रहे 26 रुपए जा रहे। तो एक को तो क्या हो रहा है, एक को तो हो रहा है आपका नुकसान, एक का तो कोई मतलब नहीं। बी को अगर सही बांटते 36 मिलते हैं, लेकिन गलती से बी को बांटने पर मिल रहे 39, बी को फायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सही बांटते तो सी को मिलते 27 रुपए,
लेकिन गलत बांटने पर सी को मिल रहा है 52 रुपए। तो यानी कि फायदा किसको हो रहा है, बी को भी फायदा हो रहा है, सी को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो सही बांटने पर कम पैसे मिल रहे थे, गलत बांटने पर कुछ ज्यादा मिल रहे हैं। तो बी और सी दोनों को फायदा हो रहा है, मतलब बी तथा सी इसका राइट आंसर होगा। ये बात यहाँ पर समझ में आपके आ गई होगी। ए को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, ए को तो उल्टा नुकसान हो रहा है। अब यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है कि सी को कितना रुपए का फायदा हो रहा है। तो सी को यहाँ 27 मिल रहे थे और वहां 52 मिल रहा है, तो 25 रुपए का फायदा हो रहा है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो सी को फायदा हो रहा है 25 रुपए का। आपसे यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि किसको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हुआ है एक को, कितने का हुआ है, यहाँ पर 54 मिलते लेकिन 26 मिल रहे, 28 रुपए का होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। इनके खर्चे का अनुपात 8:9:15 है। यदि इनकी बचत कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना। मैंने काफी सिखा रखा है आपको। देखो आय का अनुपात तो दे रखा है आपको, क्या इनका आय का अनुपात दे रखा है एबीसी का। एबीसी 3 व्यक्ति हैं, इनके जो आय का अनुपात है वो दे रखा है आपको कितना, इनके आय का अनुपात दे रखा है आपको 7, 9 और 12 दे रखा है। ये इनके आय का अनुपात हो गया। और इनके खर्चे का अनुपात आपको दे रखा है। खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है आपको, खर्चे का अनुपात दे रखा है आपको 8, 9, 15 दे रखा है। कितना दे रखा है आपको, 8, 9, 15 दे रखा है। देन आप जानते कि जो आपकी बचत होती वो आय में से खर्चा घटाने के बचत बचती है आपकी, या खर्चा और बचत का योग आय के बराबर होगा। तो इनकी बचत क्या बनेगी आपकी, इसके बचत के लिए क्या बोला गया है, इसकी बचत के लिए आपसे यूं बोला गया है कि उसकी देखो ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है। मतलब क्या हो गया कि जितनी आय होगी उसका 1/4 हिस्सा होगा बचत। ऐसी बात होगी, मतलब क्या हो गया कि पहला काम तो इसकी इनको बराबर बनाते, पहला काम तो इनको बराबर बनाते। तो बराबर कब बनेगा, यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर 8 है, इसको 8 से गुणा कर दो, इसको 7 से गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये बराबर हो गई आपकी, इसको बराबर हो जाएगा, ये बात होगी। लेकिन इसको आप 8 से करें तो पूरा 8 से गुणा होगा, ऐसा मत कर देना आप कहीं 1 से गुणा कर दो, है ना। तो यहाँ पर इसको पूरा गुणा करता हूँ, चलो यहाँ पर इस पूरी समीकरण को आप कर रहे हैं किससे गुणा, 8 से गुणा कर रहे हैं, और इस समीकरण को आप कर रहे हैं पूरा 7 से गुणा। तो ये क्यों कर रहे हैं, ताकि इनकी ये बराबर हो जाए। तो अभी तो क्या हो जाए, ये बराबर हो जाए। अब आपसे बोला है कि उसकी बचत जो है एक की आय का 1/4 है। मतलब अगर वो 4 रुपए कमाता है तो 4 में से 1 बचत करता है, मतलब 3 गवाता होगा, 3 खर्चा करता होगा, यही तो बात हुई ना, बिल्कुल। तो ये तो क्या हो गई, ये तो तीनों के पास बराबर हो गए अभी। अब क्या होगा कि इसको 4 से गुना करेंगे, मतलब 4 रुपए कमाता है, इसको 3 रुपए खर्च कर रहा होगा, 4 में से 3 खर्च कर दिया तो एक जो बचेगा वो आपका बचेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सोल्व करना होता है। अब जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, आपका ये बात बनेगी। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पर आई होगी इसकी कितनी, एक की, तो क्या हो जाएगी आपके ए बी सी तीनों की निकालनी ना, तो एक की क्या होगी, अब समझना यहाँ पर एक की क्या होगी, आप देखना यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 7 से ये 7 कट जाएगा आपका, यहाँ पर ये 8 से ये 8 कटेगा, तो बचा क्या, 4, 3 बचा आपका। तो इनका खर्चे का अनुपात कितना होगा आपका, 4:3 बचेगा। यहाँ पर तो आपका कितना बच रहा है, यहाँ बचेगा आपका ये 4 बच गया, और ये बच गया आपका, नहीं नहीं, आपका देखो आय में से खर्चा घटाने के बाद आपकी बचत बचती, आय में से खर्चा घटाएंगे तो आय यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। अच्छा पूरा गुणा करो, इसे काटने कूटने में कंफ्यूज होंगे आप, काटने कूटने में कंफ्यूज होंगे आप। देखो तो यहाँ पर इनकी आय क्या बचेगी आपकी, देखो इधर बना लो क्या, मैं अलग से इनको गुणा करके इनको अलग से बना लेता हूँ, इनकी आय गुणा करके अलग बना लेता हूँ आय इनकी। तो ये क्या होगा आपका, इनकी इनकम क्या हो जाएगी, इनकी इनकम बनेगी आपकी, देखो ये तब बन गया आपका 8 चौक 32, 32 को 7 से गुणा करके लिखेंगे यहाँ पर, तो 32 गुणा 7 लिख दो आप यहाँ, 32 गुणा 7 लिख दो। यहाँ पर 32 को 9 से गुणा करके लिखेंगे, ये बी की आय कितनी हो जाएगी, 32 गुणा 9 हो जाएगी। सी की आय कितनी होगी, 32 गुणा 12 होगी, सी की आय हो जाएगी 32 गुणा 12 होगी। अब इनके जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो क्या होगा आपका, ये 7 या 21, 21 गुणा बनेगा आपका यहाँ पर 8, ये 21 गुणा क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, 21 गुणा आपका 8 बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 21 गुणा 9 हो जाएगा, ये 21 गुणा आपका 9 हो जाएगा, 21 गुणा 9 हो जाएगा। और सी की क्या बनेगी खर्चा आपका, ये बनेगा आपका 15 गुणा 21 बनेगा, ऐसी बात हो गई। तो अब देखो यहाँ पर इस इनकम में से आपका खर्चा घटाएंगे तो क्या बचेगी आपकी, सेविंग बचेगी, बचत बचेगी आपकी। तो घटाना है तो बस आपको घटाना है, तो घटा तो आप सकते हैं कि 32 गुणा 7 में से 21 गुणा 8 घटाएंगे तो बात क्या बनेगी, आप अलग से घटा के देख लेना। देखो 32 गुणा 7, इसमें से आप 21 गुणा 8 घटाएंगे तो बात क्या बनेगी आपकी, देखो
यहाँ पर आप यूँ कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 7 दोनों में दिख रहा है, 7 7 दोनों में आ रहा है, 8 8 दोनों में आ रहा है, तो 7 गुना 8 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा आपका 8 कॉमन लेंगे, 7 को ले आते हैं 0 1 बच जाएगा, 8 ले आते हैं 4 बचेगा आपका, और यहाँ पर क्या होगा 7 ले आते हैं 3 बचेगा, और यहाँ तो 8 लिया ये बचेगा, कितना हो जाएगा 56 को 1 से गुणा करेंगे, इसकी बचेगी 56 सेविंग बचेगी। आप देखो 56 किस में आ रहा है, पहले पहले 56 इसी में आ रहा है, तो एक का निकालने से पार पड़ गया आपको, और निकालना ही नहीं पड़ा आपको, तो एक की निकालने से पार पड़ गई कि एक की बचत कितनी 56 रुपए की। आप इसी प्रकार यहाँ निकालेंगे 32 गुणा 9 में से 21 गुणा 9 घटाएंगे, तो देखो 9 तो आपका कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 32 माइनस 11, 32 माइनस 21 मतलब 11 बचेगा आपका, तो 9 गुणा 11 कितना होगा आपका, ये आपका 99 होगा, तो यहाँ पर कितने बचेगी आपकी 99 बच जाएगी। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ से आप देखो कुछ भी नहीं दिख रहा कॉमन, तो बस आप 3 कॉमन ले सकते हैं और गुणा करके आप घटाएंगे तो बात बन जाएगी। ऐसा आपका इसमें ए में दिख रहा है, 2 मैच हो गए ना, एक हाथ से बात बन जाएगी, आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आपके सामने 3700 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटा बी का भाग बटा सी का भाग 3/4 है, मतलब ए बटा बी का भाग भी 3/4 है, बी बटा सी का भाग भी 3/4 है, तो ए का भाग आपको निकालना है। तो क्या आप मुझे बताओ, क्या इस भाग को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि ए बटा बी मतलब क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी हो जाएगा, इसका भाग कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 3:4 बनेगा, और यहाँ पर दे रखा है बी बटा सी भाग मतलब ये भी आपका 3:4 होगा, ऐसी बात बन गई। तो यहाँ से ए बी सी का अनुपात नहीं निकाल सकते क्या, आप निकाल लेंगे, तो ए बी सी का अनुपात कितना होगा आपका, ए बी सी का अनुपात निकालना आप जानते हैं, यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे गुणा होता है, ये बनेगा 3 तिया 9, ये आपका ऐसे गुणा होगा, ये बनेगा 4 तिया 12, ये आपका ऐसे गुणा होगा 4 चौक 16 बनेगा, ऐसी बात बन गई। 3700 रुपये को बांटा गया है, 3700 रुपये को तीनों में बांटा गया है, तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका, यहाँ बनेगा आपका 9 और 12 21 और 16, ये आपका जोड़ने पर 37 बन रहा है। 37 भागों में 3700 रुपये को बांटा गया है, मतलब कितना गुना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 100 गुना हो रहा है, ऐसी बात बन रही। तो आपको तो ए का भाग निकालना है, तो ए का भाग कितना हो जाएगा, 9 में आप 100 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा इसका आंसर आपका 900 इस प्रश्न का आंसर होगा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इस प्रश्न का यहाँ पर आप आंसर देंगे, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, बहुत अच्छा सिंपल सा साधारण सा प्रश्न है, तुरंत से पहले आप सभी आंसर देंगे इस प्रश्न का, कितना यहाँ पर आंसर बनेगा, बिल्कुल कितना यहाँ पर आंसर बनेगा, एक बार आप सभी आंसर देने का प्रयास करें, कितना यहाँ पर आंसर आपका बन रहा है, बिल्कुल एक बार यहाँ पर आप आंसर दे सभी। बिल्कुल, अब बताइए एक बार से भी यहाँ पर कितना आंसर बन रहा है जल्दी, तो आप जानते हैं बिल्कुल, तो आप बताइए कितना आंसर बनेगा, तो आप जानते हैं ये 7:15 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7:15 को 7:15 को आप 7/15 लिख सकते हैं, 15/23 को आप 15 को आप 15/23 लिख सकते हैं, 17:25 को आप 17/25 लिख सकते हैं, और 21/29 को आप 21/29 लिख सकते हैं, ऐसी बात है आपका। एक बार आप बताएंगे सभी कितना आंसर आ रहा है, बिल्कुल 2 मिनट में चाय पीता हूँ। बिल्कुल, तो आप जानते हैं इस 7:15 को आप ऐसा लिख सकते हैं 7/15, इस 15/23 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं 15/23, 17/25 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं 17/25, यहाँ पर आपको दे रखा है 21/29, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब मैंने जब आपको भिन्न पढ़ाई थी, फ्रैक्शन पढ़ाया था, उस टाइम मैंने समझाया था कि जब यहाँ पर अंतर समान हो, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 का अंतर है, यहाँ भी 8 का अंतर है, और यहाँ भी 8 का अंतर है, जब अंतर समान हो तो जिसका मान हंस में बड़ा होता है वही प्रश्न का आंसर होगा, वही बड़ा अनुपात होगा, तो बड़ा आपका
7, 15, 17, 21 में 21 बटा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। इस प्रश्न का यहाँ पर आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, इसको जल्दी बताओ आप एक बार। देखो यहाँ पर आपसे बोला है क्या, 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 5-3, 2-1, 3-2, 7-4 के अनुपात में किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा कम है, ये आपको निकालना है। सबसे कम है ये निकालना है। देखो तो 4 पात्र है आपके, और इसमें किस किस का, दूध और पानी का। दूध और पानी का मिश्रण के 4 पात्र है आपके, दूध और पानी के मिश्रण के 4 पात्र है। ये दूध और पानी के मिश्रण के 4 पात्र अपन लिखते हैं यहाँ पर। 4 पात्र कौन कौन से आपके, देखो पहला पात्र आपका हो जाएगा, ये फर्स्ट पात्र की बात करते हैं। फर्स्ट पात्र में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 5:3 है, ये 5:3 होगा। दूसरे पात्र में दूध और पानी का जो अनुपात है वो होगा आपका 2:1 होगा, ये 2:1 हो जाएगा। तीसरा जो पात्र है इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो होगा आपका 3:2 हो जाएगा, ये बात होगी। और चौथा जो पात्र है इसमें क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, इसमें होगा आपका 7:4 होगा। तो आपसे ये बात पूछी है कि किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। पानी के सापेक्ष का मतलब ये हुआ कि पानी आपका अपोन में है, दूध आपका हंस में। इस 5:3 का मतलब ये हो गया पानी के सापेक्ष। इसको आप यूं लिखेंगे, सापेक्ष पानी मतलब 3 नीचे आएगा और 5 ऊपर आएगा। इसको सोल्व करने पर बनेगा 3 एकम 3 और 2 बचेगा आपका, ये 6 बार जाएगा, मतलब आपका 1.6 और आगे और जाता रहेगा। पानी के सापेक्ष निकालना है, पानी आपका नीचे रहेगा, 1/2 बनेगा आपका, ये आप सॉरी 2/1 बनेगा, इसका मान 2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, पानी नीचे मतलब पानी का मान नीचे होना चाहिए, और यहाँ पर 3, तो 3 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 1.5 बनेगा आपका। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पानी नीचे मतलब 4 नीचे होगा, 7 ऊपर होगा, भाग लगाओ कितना बनेगा आपका, 4 एकम 4 हो जाएगा, 30 बचा आपका, तो ये 7 चौक 28 होता है, 1.7 हो गया। तो किस में सबसे कम आया, इस वाले अनुपात में सबसे कम आया। ये इस प्रश्न का आंसर होगा 3:2 वाला। तो तीसरा जो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरे वाले मिश्रण सबसे कम आपका दूध का अनुपात होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपके सामने है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए, ऐसी बात है। अब यहाँ पर ऐसे पर्सन मैंने परसेंटेज में कराए थे आपको, वही पर्सन है आपका। देखो 60 लीटर का मिश्रण है आपका, समझना एक बार। यहाँ पर 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो ये दूध हो गया आपका और ये आपका पानी हो गया आपका। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है 3:1 दे रखा है आपको, दूध और पानी का अनुपात। आगे यहाँ पर आपसे बोला है क्या, इस अनुपात को 2:1 बनाना है आपको, इस अनुपात को 2:1 बनाना है। तो इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए, तो पानी मिला रहे अपन, दूध में तो कोई छेड़छाड़ थोड़ी कर रहे अपन। देखो इस अनुपात को आपको 2:1 बनाना है, तो मिला क्या रहे, मिला आप पानी रहे, मिला पानी रहे, तो दूध तो आपका उतना ही है। तो यहाँ तो दूध आपका 3:1 है, यहाँ दूध 2 है, इसको सेम बनाना पड़ेगा पहले। इसको सेम बनाएंगे तो बात कितनी होगी, इसको सेम बनाएंगे, इसको कर दो आप 2 से गुणा, इसको कर दो आप 3 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, तो ये बात आपकी इस प्रकार बनेगी, ये 2 3 6, ये तो बन जाएगा अब आपका 6 बन जाएगा, और ये बनेगा आपका 2 2, ये कट जाएगा आपका ना, ये बात हो जाएगी। इसको 3 से गुणा किया तो ये 6 बन जाएगा आपका, और ये 3 से गुणा किया अब ये 3 बन जाएगा। अब अनुपात ये हो गया, दूध समान हो गया, बिल्कुल समान हो गया। तो यहाँ पर आपसे बोली कि कितना दूध मिलाना चाहिए, तो यहाँ पर कितना है 6 और 2, मतलब यहाँ पर आपका 8 लीटर का मिश्रण है। 6 और 2 मतलब यहाँ पर 8 लीटर का मिश्रण है, और मिश्रण कितना यहाँ पर 60 लीटर का मिश्रण है। तो कितना गुना हुआ आपका, 8 7 56, 4 बच गया, 8 5 40, यानी कि 7.5 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर पानी कितना मिलाया, पहले यहाँ पर 2 यूनिट पानी था, अब 3 यूनिट पानी हो गया, मतलब पानी की आपने 1 मात्रा बढ़ाई, और 1 मात्रा का मतलब 7.5 लीटर है, यानी कि 7.5 लीटर पानी आपने बढ़ाया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, बी ए राइट आंसर होगा। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस कार्ड से, इसका यहाँ पर आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखो याद दे रखा है, 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 और 2:3 के अनुपात में, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो इनको किस अनुपात में मिलाएं कि उसमें आधा दूध हो जाए और आधा पानी हो जाए।
मतलब 50% दूध और 50% पानी, ऐसी बात है। मतलब 2 बर्तन दे रखे ए और बी। यहाँ पर 2 बर्तन आपको दे रखे ए और बी, दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5-3 और 2-3 है। तो दूध और पानी के मिश्रण, तो इसमें 2 बर्तन दे रखे आपको दूध और पानी, तो 2 बर्तन दे रखे दूध और पानी। इसमें देखो ए बर्तन है आपका, ए बर्तन में दूध तो 5 है और आपका पानी 3 है, ऐसी बात है। अब यहाँ पर एक और बर्तन है आपका बी, इसमें दूध तो आपका 2 है और पानी आपका 3 है, इस प्रकार से है। अब यहाँ पर बोला है इन मिश्रणों को आप किस प्रकार से मिलाए कि जो नया मिश्रण बनेगा। जैसे बात ऐसी कि 2 बाल्टियों में कुछ पानी भरा हुआ है, 2 बाल्टियों में कुछ पानी भरा हुआ है और मतलब पानी में आपने कुछ मिला हुआ है। जैसे आपकी बात है, या आप ऐसा मान लो कि 2 बाल्टियों में आपके दूध भरा हुआ है। अब दूध में आपने पानी मिला दिया, एक में आपने 5 लीटर पानी मिलाया, एक में आपने 2 लीटर मिलाया। अब दोनों बाल्टियों के दूध को आप एक बाल्टी में करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप करें कि दोनों में दूध और पानी की मात्रा समान हो। किस प्रकार से अब करना चाहिए, अब आप मुझे बताएंगे। भाई पहली बाल्टी में 5 लीटर तो दूध है और 3 लीटर पानी, दूसरी बाल्टी में 2 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है आपका। तो अब आप किस प्रकार से करें कि जो नई बाल्टी होगी उसमें दूध और पानी बराबर होगा। तो पहला काम तो ये होगा, देखो 5 और 3 मतलब आप लीटर मान ले, लीटर है नहीं, अपन मानते हैं कि इसमें 8 लीटर की कुल बाल्टी हो गई, इसमें 2 और 3 मतलब ये कुल 5 लीटर की आपकी बाल्टी हो गई। तो पहला काम तो क्या करो, इसको आप यहाँ पर बनाओ, क्या इसको बनाओ आप यहाँ पर बराबर बनाओ। यहाँ पर क्या करें, इसको बनाते अपन बराबर बना लेते। तो बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, बराबर बनाने के लिए बात करनी पड़ेगी अपन को। समझना आप एक बार कि यहाँ पर बराबर बनाने के लिए इस बात को क्या करना पड़ेगा आपको। तो एक बार आप बताओ मुझे कि अगर यहाँ पर ये बात हो गई आपकी, तो अब यहाँ पर क्या करें कि बात आपकी यहाँ पर बन जाए। तो बताओ आप एक बार, अब देखो अच्छा, इस बात को आप देखो, इस बात को आप ऐसे कर सकते हैं और इस बात को मेरे हिसाब से आप और फास्ट बता दो, और देखो और अच्छी तरीके से बताऊं आपको, इस तरीके से थोड़ा हार्ड पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपके देखो एक बर्तन तो आपका ये 5:3 में यहाँ पर मिश्रण है, एक बर्तन आपका यहाँ पर है, इसमें आपका 2:3 में क्या आपका दूध है, इस प्रकार से आपका। अब यहाँ पर इनको किस अनुपात में मिलाए कि दूध और पानी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब 1:1 में मिलाना पड़ेगा, ऐसी बातें हैं बिल्कुल। तो पहला काम तो क्या होगा, ये तभी मिलेंगे ना जब इनकी क्वांटिटी बराबर होगी। मतलब यहाँ तो इसमें हो गया, इस बाल्टी में तो 8 लीटर पानी, इस 8 लीटर दूध और पानी है, इस बाल्टी में कितना है, इस बाल्टी में 5 लीटर है और इस बाल्टी में आपका 2 लीटर है। इनकी मात्रा बराबर होनी चाहिए, सब में जैसे 10-10 लीटर होना चाहिए, सब में या तो 20-20 होना चाहिए। इनको बराबर बनाए कब होगा आपका, 8-5-2 कब बराबर बनेंगे आपके, ये 40 पर बराबर बनेंगे। इसको बराबर बनाने के लिए इसको तो कर दो आप 5 से गुणा कर दो, इसको बराबर बनाने के लिए इसको कर दो आप 8 से गुणा, और इसको 40 बनाने के लिए इसको आप कर दो 20 से गुणा। तो बात क्या बनेगी आपकी, किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ऐसा पूछा है आपसे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कितना होगा, 5 से गुणा किया, ये 25 लीटर दूध हो जाएगा और 5 या 15 लीटर आपका पानी होगा। यहाँ पर क्या होगा, 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और ये बनेगा आपका 8 या 24 लीटर आपका पानी हो जाएगा, ऐसी बात बनेगी। और यहाँ पर करेंगे तो ये 20-20 हो जाएगा आपका, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, 20-20 होगा। ये आपका एलिगेशन मेथड है, एलिगेशन मेथड अपन इस पर आधारित एक चैप्टर आता है पूरा, उसको और अच्छे प्रकार से वहां पर पढ़ेंगे आप। तो यहाँ पर ये बात आपकी बन जाएगी, ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। तो यहाँ पर क्या होगा, दूध और पानी को किस अनुपात में आप मिलाएंगे, ये यहाँ पर आपको निकालना था। तो किस प्रकार से बात आपकी यहाँ बनेगी, समझना एक बार। देखो अगर यहाँ पर आप 25 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा आपका 5 बनेगा, और यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ये 25 में से 20 घटाया आपने तो यहाँ तो बन गया आपका नहीं, आपसे देखो ये पूछा है आपसे आधा दूध और आधा अनुपात हो जाए। यहाँ पर यूं बोला आपसे इन मिश्रणों किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो इनको किस मिश्रण में मिलाएं, ऐसी बात है आपकी। तो मतलब क्या होगा आपका, तो यहाँ पर बात आपकी बनेगी, देखो यहाँ पर बात क्या बनने वाली है आपके, समझना एक बार। देखो यहाँ पर आपकी बात इस प्रकार से बनेगी, आपकी यहाँ पर क्या बात यहाँ पर बनने वाली, देखो यहाँ पर इस प्रकार बात बनती कि 25 में से 20 जाएगा तो ये 5 आएगा, तो यहाँ पर आएगा ये 5 यहाँ पर आएगा। 16 में से 20 जाएगा तो 4 आपका यहाँ पर आएगा। इनको आपको 4:5 में मिलाना चाहिए, तब जाके आपकी बात बनने वाली है। इतनी बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी, ये बात यहाँ पर आपके समझ में आई होगी, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट बात आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर आप समझेंगे आगे। देखो
जैसे इसको आप ऐसे भी कर सकते थे मेरे हिसाब से, कैसे कि यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात 5:3 था, और यहाँ पर आपका कितना था, 2 और 3 था आपका। तो यहाँ पर इसमें तो आपका 8 लीटर पानी भरा हुआ है, इसमें आपका क्या भरा हुआ है, इसमें आपका यहाँ पर कितना भरा हुआ है, यहाँ पर आपका भरा हुआ है 5 लीटर भरा हुआ है, ऐसा है ना, 2 और 3 5 लीटर भरा हुआ है। तो यहाँ पर तो देखो इसमें 5 लीटर और 3 लीटर, तो पानी बराबर, आपका दूध और पानी बराबर होना चाहिए, इसको बराबर बनाने का प्रयास करेंगे आप, फिर बात बनेगी आपकी, है ना, फिर आपकी बात बनेगी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, यहाँ पर इसको 8 से गुणा करेंगे 40 होगा आपका, ये बनेगा 25 लीटर हो जाएगा, ये बनेगा 5 से गुणा होकर 15 बनेगा, ये 8 से गुणा होगा 16 बनेगा, 8 से गुणा होगा 24 बनेगा आपका, है ना, ऐसी बात बनेगी आपकी, तब जाके बात कुछ हद तक बनेगी आपकी। अब ऐसा तो हो गया, लेकिन अब इनको बराबर अनुपात बनाना है, तो अभी आपको और करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा लंबा होगा इस प्रकार से, है ना। तो ये वाला मेथड बेस्ट है आपका, फिर एलिगेशन वाला, एलिगेशन मेथड वाला पर्सन आपका था। नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे। नेक्स्ट आपके सामने है 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तक तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3 4 4 5 और 5 6 के अनुपात में। 3 बराबर गिलास है जिसमें स्प्रिट और पानी के मिश्रण का क्रमशः ये आपका 3 4 4 5 और 5 6 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। इस प्रकार से आपको निकालना है, मतलब 3 गिलासों में स्प्रिट और पानी का अनुपात दे रखा आपको। अब इन तीनों गिलासों को आपको एक गिलास में खाली करना है, तब अनुपात क्या बनेगा आपका, ये बात यहाँ पर आपको निकालनी। तो अब आप निकाल के बताओ मुझे कि इनको खाली करेंगे तो बात क्या बनने वाली, समझना। देखो यहाँ पर 3 गिलास है आपका, एक में तो स्प्रिट भरा हुआ है, स्प्रिट और एक पानी, ये दो चीजें भरी हुई है आपका। पहले गिलास की बात करते हैं, तो पहले गिलास में इस किस अनुपात में भरी हुई, पहले गिलास में ये भरी हुई आपके 3 और 4 के अनुपात में भरी हुई। दूसरे गिलास में ये बातें आपकी भरी हुई कितने अनुपात में, दूसरे में ये आपके 4 और 5 के अनुपात में भरी हुई, और तीसरे गिलास में ये चीजें आपकी भरी हुई किस अनुपात में, ये भरी हुई आपके 5 और 6 के अनुपात में भरी हुई। मतलब क्या हो गया कि इसमें आप मुझे बताओ, इस गिलास में कितना हो गया टोटल, 7 यूनिट आपका मिश्रण हो गया, इसमें 4 और 5 यूनिट मिश्रण हो गया, इसमें 5 और 11 आपका कितना हो जाएगा, 16 यूनिट आपका मिश्रण हो जाएगा। इस प्रकार से सॉरी यहाँ गलती कर दी अपने, यहाँ गलती कर दी, यहाँ पर ये 5 और 6 है, ये 5 और 6 है, ये 5 और 6, यहाँ पर कितना है, ये 5 और 6, तो यहाँ पर जोड़ने पर 11 बनेगा, जोड़ने पर 11 बनेगा, ऐसी बात आपकी बनेगी। तो आप इनको इनको एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आप मिलाएंगे तब ना, जब इन तीनों में पहले तो ये मात्रा समान होगी। इनकी मात्रा समान करने के लिए देखो यहाँ पर 7 यूनिट पानी भरा हुआ है, देखो यहाँ पर 7 यूनिट है, यहाँ पर 9 यूनिट पूरा इसमें माल भरा हुआ है, यहाँ 11 भरा हुआ है, इसको बराबर करो। इसको बराबर करने के लिए इसको 7 है ना, यहाँ पर इसको 9 से गुणा कर दो एक बार, और एक बार 11 से गुणा कर दो। यहाँ पर 9 है, इसको एक बार 7 से गुणा कर दो, एक बार 11 से गुणा कर दो, इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 11 है, इसको एक बार 7 से गुणा कर दो और एक बार 9 से गुणा कर दो, तब आपके बराबर भरने में आएगा। ऐसी बात बनेगी, बिल्कुल ऐसी बात बनेगी आपकी। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक बनेगा 11 नाम 99, 99 को 3 से गुणा करेंगे तो 100 से 1 कम है, तो 300 में 3 कम मतलब 293 हो जाएगा आपका इस जगह। स्पीड आपका इतना होगा, यहाँ पर 7 11 77 और 4 से गुणा करेंगे तो 77 मतलब 80 में 3 कम है, 80 का 4 गुना आपका 320 होता है, तो वहां से कितना होगा 12 कम करेंगे, ये बात बनेगी आपकी 308 आपका इसमें भरने में आ जाएगा। आगे आप देखें 9 सत्ते कितना होगा आपका 63 होगा, 63 आपका 60 से 3 ज्यादा है, तो 60 का 5 गुना तो 300 होगा और 3 का 5 गुना 15 होगा, ये बनेगा आपका 315 बनने वाला है, यह बात बनेगी आपकी। फिर आपका इधर भी गुणा करेंगे आप, एक से बात बन जाएगी, आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं। तो आपका देखो ये 300 में 3 कम है, 3 इसको दे दो, 300 300 600 हो जाएंगे या 5 बचेंगे, और 300 900, तो 915 और 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब अब आपका कितना हो गया 920 हो जाएगा आपका स्प्रिट तो उस पानी में, तो 920 आपका एक ही ऑप्शन में ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई, इधर वाला आपको जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एक तरफ से बात आपकी बन जाएगी, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये देखो थोड़े फिक्स पैटर्न के सवाल है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन आप करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन यहाँ पर आपका नहीं है। आगे देखते हैं अपन प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है, ए तथा बी दो मिश्र धातु हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। अब ये उसी प्रकार प्रश्न है आपका। देखो ए और बी दो मिश्र धातु थी,
इनमें सोने और तांबे का अनुपात ये था। अब इनको पिघलाकर एक नई धातु बनाते, उस नई धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा ये आपको निकालना है। तो वही प्रश्न है आपका, एक तो आपको सोना दिया गया है और एक आपको दे रखा है क्या, तांबा दे रखा है। अब दो पात्र थे आपके, एक तो आपका था, इसमें क्या है, ए में तो आपका सोना और तांबा 5:3 में है, और बी में जो सोना और तांबा है ये 5:11 में है। इस प्रकार से आपको दे रखा है। अब इन दोनों धातुओं को ए और बी को पिघलाकर एक सी धातु आप बना रहे हैं, एक इनको पिघलाकर आप सी धातु आप बना रहे हैं, तो उसमें तांबे और सोने का अनुपात क्या होगा, या सोने और तांबे का अनुपात क्या पूछा आपसे, सोने और तांबे का पूछा आपसे, ये निकालना है। तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर 5 और 3 ये 8 बन रहा है, यहाँ पर दोनों को मिलाकर 11 और 5 16 बन रहा है आपका। तो ये 16 है, ये आपका 8 है, तो इसको भी 16 बनाना पड़ेगा। ये 16 कब बनेगा, जब इसको 2 से गुणा करेंगे। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी कि जब आप पिघलाकर नई चीज बनाएंगे ना, तो बराबर मात्रा में होनी चाहिए दोनों पात्र आपके, तब जाके आप बना पाएंगे। जैसे अपन ने वहां भी बराबर किया था, पिछले क्वेश्चन में बराबर किया, ये बराबर करने पड़ेंगे पहले। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो जाएगा 10 और 5 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 और 6 17 हो जाएगा। इतने अनुपात पे सोना 15 और आपका तांबा 17 होना चाहिए। 15 और 17 आपका ऑप्शन नंबर सी में। मतलब आप नई चीज बनाएंगे उसके लिए इसकी मात्रा बराबर होनी चाहिए, तब आप बराबर कर पाएंगे। ऐसी बात आपके सामने। देखो नेक्स्ट आपके सामने है, श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में तथा इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ ये आपको निकालना है। देखो, दो आदमी थे, एक तो श्री थे, एक तो मिस्टर थे आपके, और एक श्रीमती जी थी। इन दोनों की बातें हो रही है आपकी। श्रीमती जी थी एक तो आपकी, बिल्कुल ये दो बातें हो रही है आपकी। इनका अनुपात किस प्रकार दे रखा आपको, देखो इनका जो भार था वो 7 और 8 के अनुपात में इनका भार था, 7 और 8 के अनुपात में इनका भार था, और इनका कुल भार जो है 120 था। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर बात ऐसी बन रही है, यहाँ पर बात आपकी इस प्रकार बन रही। देखो ये 7 और 8 हो गया और इनका भार 120 था। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता जी का भार तो 6 केजी कम हो गया, और इनका भार अब कितना हो गया, 5 और 6 हो गया आपका। आपसे बोला है श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो इस प्रश्न को तो आप आराम से कर सकते हैं। समझना एक बार, देखो यहाँ पर बोला है कि दोनों का कुल भार 120 केजी, 7 और 5 15 हो रहा है दोनों का, और दोनों का मान कितना दे रखा है आपको, 120 दे रखा है। मतलब 15 8 20 8 गुना हो रहा है। मतलब क्या हो गया, श्री जी का 8 गुना करेंगे, 8 सत्ती कितना हो जाएगा, ये तो बनेंगे आपके 56 केजी के बनेंगे। इसका 8 गुना करेंगे श्रीमती जी का, ये हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका मतलब इतना इतना भार है इन दोनों का, ये बात हो गई आपकी। अब यहाँ पर बोला आपसे डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता जी का भार 6 केजी कम हो गया, तो श्री गुप्ता जी का भार यहाँ पर 6 केजी और कम हो गया, तो गुप्ता जी का भार अब तो 50 ही रह गया। गुप्ता जी का भार अब तो 50 ही रह गया। तो इनके भार का अनुपात कितना हो गया, जैसे इनका 50 रह गया, इनमें तो कमी नहीं हुई, इनका तो कितना, अच्छा था यहाँ तो ये बात हो गया आपकी। तो जैसे इनका 50 हो गया, तो अब आपसे बोला है कि इनका जो अनुपात है वो कितना रह गया, इनका अनुपात 5:6 हो गया। तो मतलब कम होने के बाद इनका 50 है, तो 5 का यूनिट का मान 50 है, 10 गुना हो रहा है। मतलब इसका 5 गुना करेंगे, इधर 5 इधर 10 गुना हुआ है, सॉरी इधर भी 10 गुना करेंगे, इधर 60। मतलब पहले 64 था श्रीमती जी का, अब 60 रह गया। मतलब श्रीमती जी के इसमें क्या हुई, इसमें 4 केजी की कमी आई है। ये बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। मतलब श्रीमती जी का जो भार है वो 4 केजी कम हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसका यहाँ पर आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न भी काफी ज्यादा पूछ जाते हैं आजकल। देखो यहाँ पर बोला है संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात, थल मतलब आपकी भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्ध गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी अर्ध गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना होगा ये निकालना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने का प्रयास करना। आप देखो जैसे मैं समझता हूँ कि ये पृथ्वी हो गई आपकी, और पृथ्वी आपकी गोल होती, ये आपने बना ली क्या, गोल पृथ्वी बना ली। इस प्रकार से क्या हो गया, आपकी पृथ्वी हो गई। अब यहाँ पर आप जानते कि एक आपकी भूमध्य रेखा होती है इस प्रकार से, ये इस भूमि इस पृथ्वी को दो भागों में बांटती। एक तो ये आपकी क्या हो गई, ये तो आपका हो गया उत्तरी अर्धगोलार्ध, ये तो हो गया आपका क्या, उत्तरी अर्धगोलार्ध हो गया आपका, उत्तरी अर्धगोलार्ध हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका नीचे का, ये आपका हो जाएगा दक्षिणी अर्धगोलार्ध। ये क्या हो जाएगा आपका
दक्षिणी अर्धगोलार्ध हो जाएगा आपका, ऐसी बात हो गई। अब यहाँ पर बोला आपसे संपूर्ण पृथ्वी पर तल और पानी का अनुपात। थल मतलब क्या हो गया आपकी लैंड हो गई, भूमि होता है, और पानी मतलब हो गया आपका वाटर। इनका अनुपात दे रखा है आपको 1 और 2 अनुपात दे रखा है, ऐसी बात दे रखी है आपको। उत्तरी अर्धगोलार्ध में यह अनुपात मतलब वही लैंड और वाटर का अनुपात कितना है, इनका वाटर का अनुपात 2:3 है। तो आपसे निकाला है इस दक्षिण वाले में इस लैंड और वाटर का अनुपात क्या होगा, ये निकालना। तो आप एक बात तो जानते हैं कि जो आपकी भूमध्य रेखा है इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो जितना अनुपात ऊपर होगा उतना ही अनुपात नीचे होगा, ऐसी बातें है ना, बिल्कुल। तो मतलब ऐसी बात है कि अगर ये एक हिस्सा है, समझना आप एक बार पहले, अगर ये एक हिस्सा है तो ये भी एक हिस्सा है, तो 1 और 1 2, ये 1 और 1 2 मतलब पूरी पृथ्वी 2 हिस्से के बराबर होगी, ऐसी बात होगी, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर बात समझना, देखो यहाँ पर 2 और 1 कितना बन रहा है आपका, ये 3 बन रहा है आपका। यहाँ पर कितना बन रहा है, 3 और 2 5 बन रहा है। तो इनको पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो इनको समान बनाना पड़ेगा। तो समान कब बनेगा ये आपके, पहले तो इनका काम, पहला काम तो क्या होगा आपको कि इनको आप क्या बनाओ, समान बनाओ। तो ये आपके समान बनाएंगे, ये समान कब बनेंगे आपके, इनको समझना आपको। समान बनाने के लिए क्या करें अपन इनको, अगर ये आपका बाहर का तो 3 है और ये 5 है, तो इसको क्या करें, इसको तो आप कर दो 5 से गुणा, इसको तो कर दो आप 5 से गुणा, ये 15 हो जाएगा। इसको भी आप 3 से गुणा कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा आपका, ऐसी बात हो गई। और आप जानते हैं कि अगर ये एक हिस्सा है तो ये भी एक हिस्सा होगा और बाहर वाला 2 हिस्सा होगा आपका, ऐसी बात बनेगी। मतलब इसको कर दो आप किससे गुणा, इसको आप 2 से गुणा कर दो, ये 2 होगा, तब जाके ये आपका 1 होगा और ये भी आपका 1 होगा, ऐसी बात बनेगी आपकी। तो अब जस्ट इसमें से घटाएंगे तो बाकी आपका ये बचेगा। मतलब बात क्या हो गई आपकी, ये अनुपात तो बनेगा आपका 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10:20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 3 से गुणा करेंगे, ये होगा आपका 3 दूनी 6 और ये होगा आपका 3 तिया 9। तो 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ लैंड बचेगी 4, 20 में से 9 जाएगा तो यहाँ लैंड वाटर बचेगा आपका 11। तो मतलब जो अनुपात होगा वो 4:11 होगा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको आप समझेंगे और जल्दी से इसका आंसर देंगे आप एक बार। देखो यहाँ दे रखा है एक महाविद्यालय में कला मतलब आर्ट्स, वाणिज्य मतलब कॉमर्स और विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5 है। मतलब देखो एक तो आपके आर्ट्स में पढ़ने वाले विद्यार्थी, एक आपके कॉमर्स में पढ़ने वाले विद्यार्थी और एक आपके साइंस में पढ़ने वाले विद्यार्थी, इनका जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 3:5 आपको 8 दे रखा है। इस प्रकार से इनके पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात है। अब देखो आपसे बोला है यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में 20, 40 और 25% की वृद्धि हुई, तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात पूछा है, छात्रों की संख्या का अनुपात पूछा है आपसे, तो निकाल सकते हैं आप, है ना। छात्रों की संख्या में इतनी वृद्धि हो गई, अब कितने कितने छात्र आप निकाल सकते हैं। अगर ये अनुपात में तो इनमें आप 2-2 जीरो बढ़ा लो, अब ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन करना, है ना। 2-2 जीरो आप सब में बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका अनुपात में है। तो देखो 300 का, देखो इसमें तो आपकी 20% की वृद्धि हुई, तो 300 का 10% 30 होगा, 20% 60 बढ़ेगा, कितने हो जाएंगे अब विद्यार्थी, अब विद्यार्थी हो गए आपके 360 विद्यार्थी हो जाएंगे। इसमें क्या हुए 40% विद्यार्थी बढ़े, इसका मतलब क्या हो गया 500 का 10% 50, तो 40% कितना होगा आपका 200 होगा, तो 500 और 200 कितना हो जाएगा अब 700 विद्यार्थी हो गए। यहाँ पर कितने बढ़े, यहाँ बढ़े 25% विद्यार्थी बढ़े। तो आप जानते हैं 800 का 10% 80, 20% 160 और 5% होगा आपका 40, मतलब यहाँ भी 200 विद्यार्थी बढ़ेंगे। अब कितने विद्यार्थी हो गए यहाँ पर आपके 1000 हो गए। इनका अनुपात पूछा है, अब कितना अनुपात है आप जानते 1 0 1 0 1 0, सब में से कट गया आपकी। अब क्या करते हैं 2 से काट दे, ये जाएगा आपका, ये 2 से काट देना, हाँ 2 से काटते हैं अपन, 2 से जाएगा आपका, ये कितने बार जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 18 बार, ये 2 से जाएगा आपका 35 बार और 2 से जाएगा आपका कितनी बार, ये जाएगा आपका 2 से 50 बार। तो ये अनुपात बन रहा है आपका, अब तो नहीं कट रहा किसी भी, तो 18 35 50 का अनुपात बनेगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर बनेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको समझेंगे। एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संख्या में विद्यार्थी क्रमशः 4-5 के अनुपात में, कौन किस में, एक तो आर्ट्स में और एक कॉमर्स में, एक तो आर्ट्स में और एक कॉमर्स में किस अनुपात में स्टूडेंट है, इनमें 4 और 5 के अनुपात में विद्यार्थी। अब आगे बोला वाणिज्य संख्या में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8-11 हो गया। मतलब इसमें अगर 65 विद्यार्थी और आ जाएंगे क्या हुआ,
इसमें किसमें आए, इस कॉमर्स वाले में 65 विद्यार्थी और आ गए, तो ये अनुपात अब बढ़कर कितना हो गया आपका 8:11 हो गया। तो आपसे पूछा है कला संकाय में कितने विद्यार्थी, आप मुझे बताओ कि विद्यार्थी तो आपकी कॉमर्स में आ रहे हैं, आर्ट्स में तो थोड़ी आ रहे हैं, तो आर्ट्स में तो उतने ही है, तो मतलब ये आपका 8 हुआ है, तो पहले ये भी 8 होना चाहिए था। ये 8 कब बनेगा, जब इसको 2 से गुणा करेंगे तभी तो 8 बनेगा ना। ये काट के कितना बन जाएगा आपका, ये आपका ये तो 8 हो जाएगा और ये आपका 10 रहेगा। मतलब यहाँ तो 8 से 8, मतलब यहाँ तो कोई समस्या नहीं हो रही आपकी। अब यहाँ पहले 10 विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी थे, अब 10 से 11 हो रहे हैं, और आज कितने रहे, यहाँ 1 यूनिट बढ़ रहा है, और 1 यूनिट का मान कितना होगा 65 होगा, कि 65 तो नहीं विद्यार्थी हैं, 1 का मान 65 हो जाएगा, ऐसी बात बन गई। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्या, आपसे पूछा है कला कला मतलब आर्ट्स संख्या में कितने विद्यार्थी, आर्ट्स में आपके 65 विद्यार्थी, 65 को सॉरी 8 विद्यार्थी, 8 को 65 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 छके 48 और 4 52 हो जाएंगे आपकी, मतलब 520 विद्यार्थी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पर आपके बन गई। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसका आंसर देंगे आप सभी। देखो, दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर अनुपात 4 5 हो जाता है, संख्याओं का अंतर कितना है ये आपको निकालना है। अपन देखते हैं, अपन मानते हैं कि दो संख्याएं ए और बी हैं, ये पहले आपकी 3 और 4 के अनुपात में थी। अब क्या हो गया, प्रत्येक संख्या में 6 बढ़ाए गए, मतलब दोनों तरफ 6 6 बढ़ाए गए, इधर भी आप 6 बढ़ा रहे हैं और इधर भी आप 6 जोड़ रहे हैं। अगर आप 6 जोड़ते हैं तो अनुपात क्या हो गया आपका, अनुपात हो गया आपका 4 5 हो गया। अनुपात कितना हो गया 4 5 हो गया आपका, मतलब क्या हो गया, अनुपात 3 से 1 बढ़ रहा है, इधर भी 4 से 5 बढ़ रहा है, अनुपात दोनों तरफ 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अनुपात में 1 की वृद्धि हुई, तो इस 1 का मान ही तो 6 बढ़ा रहे हैं आप, 1 का मान तो 6 बढ़ा रहे हैं। तो आपसे पूछा है इन संख्याओं का अंतर कितना है, तो यहाँ भी आपका 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, आप कैसे भी निकालो। 1 का मान यहाँ 6 था, तो यहाँ भी 1 का मान 6 होगा, मतलब संख्याओं में कितने का अंतर रहेगा आपका, 6 का ही अंतर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है, ये आपका इंपॉर्टेंट पर्सन है सिक्के वाले, ये आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके रेशो में सिक्के वाले, इनको यहाँ पर आपको समझना है क्या बात यहाँ पर बनेगी। देखो, यहाँ पर दे रखा है आपको क्या, यहाँ पर 1 रुपया था, यहाँ पर आगे शायद शायद यहाँ पर 1 रुपया होना चाहिए, एक बार रुको मैं कंफर्म करता हूँ, 1 मिनट रुको मैं कंफर्म करता हूँ, यहाँ पर 1 रुपया आना चाहिए था मेरे हिसाब से। यहाँ पर 1 रुपया आएगा आपका, यहाँ पर 1 रुपया था आपका, रुपया तो लिखा हुआ है लेकिन 1 नहीं लिखा हुआ आगे, तो यहाँ पर 1 रुपया और आएगा आपका। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्यों का अनुपात जो है वो 13 11 17 13 11 7 में है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ये आपको निकालनी, निकालते हैं अपन। देखो क्या क्या कैटेगरी, एक तो 1 रुपये वाली कैटेगरी है, और एक आपके 50 पैसों वाली कैटेगरी है, एक आपके 50 पैसों वाली कैटेगरी, और एक आपके 25 पैसों वाली कैटेगरी है। ये बात आपको यहाँ पर दी गई है, ये बात यहाँ पर आपको दी गई है, तो यहाँ पर बात क्या बनेगी, 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात, ये आपको दे रखा है यहाँ 13 यहाँ 11, ये सिक्के आपके इस अनुपात में, ये सिक्के आपके 13 11 7 के अनुपात में आपको यहाँ पर सिक्के दे रखे। यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिक्के दे रखे, तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए ये बात आप मुझे बताएंगे। नहीं नहीं, यहाँ पर ये मूल्यों का अनुपात है, 13 क्या सता तो मूल्यों का अनुपात है, ये तो मूल्यों का अनुपात है, सॉरी या गलती हुई है, यहाँ पर ये 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13 क्या 17 है। तो यहाँ पर सिक्के क्या होंगे, सिक्कों का अनुपात बताओ पहले आप मुझे, सिक्के क्या होंगे आप बताओ एक बार पहले। देखो जैसे आप मानते हैं 1 रुपए का तो 1 सिक्का हो गया, तो एक देखो ये 50 पैसे वाले, तो 1 रुपए 50 50 पैसों के 2 सिक्के होंगे आपके, बिल्कुल, तो यहाँ पर 2 सिक्के हो जाएंगे आपके 50 50 पैसों के, तब 1 रुपये बनेगा आपका। अब 1 रुपये बनाने के लिए 25 25 पैसों के 4 सिक्के होंगे, तभी तो 1 रुपये बनेगा। यहाँ पर भी 1 हो गया, 50 50 पैसों के 2 सिक्के मिलके 1 रुपये बनाएगा, 25 25 पैसों के 4 सिक्के मिलके 1 रुपये बनाएगा। ऐसी बात बन गई, बिल्कुल बन गई। अब यहाँ पर बोला है इनके मूल्यों का अनुपात कितना है, 13 11 17 है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको दे रखा है इनके सिक्कों का मूल्य कितना है आपका
13, 11, 17 यहाँ पर इनके सिक्कों का मूल्य है। ये बात यहाँ पर आपको दी गई है। बिल्कुल ये बात आपको यहाँ पर दे रखी कि इनके जो सिक्कों का मूल्य है वो आपको दे रखा कितना, 13, 11, 17 आपको दे रखा है इनके सिक्कों का मूल्य। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए बताएंगे आप मुझे एक बार से भी। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आप बताएंगे मुझे क्या यहाँ पर करना चाहिए। अब देखो तो यहाँ पर मूल्य कितना दे रखा आपको, इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा आपको कितना, इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा आपको, इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा आपको, ये दे रखा आपको 13, 11 और 7 आपको दे रखा है। अब ऐसी बात है, मतलब देखो अब देखो यहाँ पर बात ऐसी बन रही कि एक एक रुपए के 13 सिक्के हैं, इनका मूल्य भी 13 ही रहा होगा भाई। 13 रुपए हैं और एक एक रुपए का एक ही सिक्का है, 13 रुपए रहेंगे। यहाँ पर मूल्य 11 बन रहा है, जबकि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपए बनाएगा आपका। तो यहाँ पर सिक्के 22 रुपए रहेंगे ना, मतलब 50-50 पैसों के 22 सिक्के रहे होंगे, तभी तो आपका 11 रुपए बनेंगे। यही तो बात होगी ना। बिल्कुल मतलब 50-50 पैसों के 22 सिक्के मिलकर 11 बनाएंगे। बिल्कुल और यहाँ पर क्या होगा, 25-25 पैसों के यहाँ गुणा करेंगे तो 28 सिक्के रहे होंगे, तभी तो आपका 7 रुपए बनेंगे। बिल्कुल ये बात बनेगी आपकी। और यहाँ पर सिक्कों का मूल्य क्या दे रखा आपको, देखो ये कितना बनेगा आपका, ये 50 हो जाएगा और ये बनेगा आपका 13 जोड़ेंगे तो 63 बनेंगे। मतलब सिक्के कितने हो गए, कुल मिला के 63 हो गए। और इन 63 का मूल्य दे रखा आपको 378, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका शायद 6 गुना हो रहा है कि आप जानते हैं 6 को 6 से गुणा करते 36 बनता है, 308 ये 6 गुना हो रहा है आपका। और इकाई का अंक भी मैच करेंगे तो मैच हो रहा है आपका 6 गुना हो रहा है। आपसे निकालना है इनमें से 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी। सिक्के तो आपके ये 50 पैसे वाले सिक्के तो आपके ये हैं, ये निकालना आपको 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो आज 6 गुना हुआ है तो 22 का 6 गुना करते हैं, 22 पंजे 110 और 22 छक्के 126। इसका आंसर कितना होगा आपका, 126 सिक्के होंगे। तो 100 कितना हो जाएगा, नहीं 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 132 होगा, सॉरी क्या होगा आपका कि 22 पंजे 110 होता है, 22 छक्के 132 होता है, 132 सिक्के होंगे। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 20% का राइट आंसर बनेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, आपकी ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न करते हैं अपन सिक्कों वाला, है ना। बिल्कुल देखो नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दे रखा है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है आपको निकालना है। तो वही 3 कैटेगरी आपकी, एक तो 1 रुपए वाले सिक्के हैं और एक आपके 50 पैसे वाले सिक्के हैं और एक आपको दे रखा है यहाँ पर क्या कि वही आपके 25 पैसे वाले सिक्के। अब यहाँ पर बोला है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या की दुगनी और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। ये बात यहाँ पर आपको बोली है। बिल्कुल ये बात यहाँ पर आपको बोली है कि मतलब 50 पैसों की संख्या की सिक्कों की संख्या इतनी है। 50 देखो सिक्कों का अनुपात आपको इस प्रकार दे रखा है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या जो है वो इतनी है कि 25 से तो दुगनी है और 1 रुपए से 4 गुनी है। ऐसी मतलब अगर मतलब 1 रुपए का एक सिक्का है तो इससे तो 4 गुनी मतलब यहाँ पर 4 होंगे और इससे दुगनी मतलब कितने होंगे, यहाँ 25 के 2 रहे होंगे। ये तो अनुपात रहा होगा ना। बिल्कुल यहाँ पर यही बोला है कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 से दुगनी तो 2 का तो दुगना हो रहा है 4, और यहाँ पर बोला 1 रुपए से चौगुनी मतलब 1 का 4 गुना हो रहा है। ऐसी बात आपको दे रखी है। आगे आपसे बोला है, आगे बोला आपसे क्या, इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना, 56 रुपए। ये तो सिक्के हैं आपके इस क्रम में, यहाँ पर मूल्य क्या होगा आपका, इनका मूल्य किस क्रम में होगा आपका, इनका मूल्य किस क्रम में होगा, 1 रुपए का एक सिक्के मतलब इसका एक ही मूल्य होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका 50 पैसों के 4 सिक्के मतलब इनका 2 रुपए मूल्य हो जाएगा। 25 पैसों के 2 सिक्के मतलब कितना बनेगा, ये 0.50 बनेगा आपका, है ना, 0.50 बनेगा ना आपका, क्योंकि 25 पैसों के 2 सिक्के इसका मतलब क्या हो गया आपका 0.50 होंगे। ये बात बन गई आपकी। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 3 और 0.50 कितना होगा, ये 3.5 हो जाएगा आपका, ये 3.5 हो जाएगा आपका। 3.5 का मतलब कितना होगा, 3.5 रुपए का मतलब दे रखा आपको कितना, 56 है आपका। 3.5 का मतलब कितना रखा आपको, ये 56 दे रखा आपको। तो यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो आपके इधर चल जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो तो कट जाएगा आपका, कितनी बार कटेगा आपका, ये कटेगा आपका 35 से तो 1 बार जाएगा और बनेगा आपका 35 से तो जाएगा कितनी बार, 1 बार जाएगा। ये बचा कितना आपका 15 और 6 21 बना, 21 में 35 का भाग जाता है आपका 6 बार जाता है, ये आपका 16 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है आपका, शायद ये 16 गुना हो रहा है क्या आपका, कि 35 दूनी 70 70 16 गुना हो रहा है आपका। बिल्कुल ये आपका 16 गुना हो रहा है आपका।
16 गुना हो रहा है आपका, तो आपको ये निकालना है कि 16 गुना हो रहा है आपसे, आपसे निकालना है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है। अगर मतलब यहाँ पर 16 गुना हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब इसका ये 16 गुना हो रहा है, तो 25 पैसों की संख्या आपको निकालनी है। तो 25 पैसों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो या 25 पैसों के सिक्के कितने आपके, या 4 थे, इसका भी आप 16 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये बनेगी बात 16 चौक 64 बनेगा। 64 सिक्के होंगे आपके 25-25 पैसों के, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। 64 सिक्के मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी। ये आपका जो टॉपिक था, ये अनुपात समानुपात, ये होता है अब आपका कंप्लीट। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके अच्छी प्रकार क्लियर होगी। सभी प्रकार के क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम में, सारे प्रकार के क्वेश्चन मैंने बना के आपको अच्छे प्रकार से कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी। अब कल से अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट लॉस के ऊपर, लाभ हानि के ऊपर बातें करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। आज के लिए आपका इतना ही काफी। मिलते हैं कल, सभी को धन्यवाद, नमस्कार।